फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से जो गिरावट का दौर जारी था उस पर ब्रेक लग गया है और हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिन से शानदार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। आज भी जबरदस्त तेजी का वातावरण में। तो ऐसे में कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक है जिसमें हमें दाव लगाना चाहिए। जो है अभी फिलहाल सबसे शानदार खरीदी लायक स्टॉक वो है एचडीएफसी बैंक। जैसे कि आपको पता ही होगा, आरबीआई ने उसके ऊपर से नए कार्ड इशू करने का बैन हटा दिया है और इस वजह से अब यहाँ पे तेजी का वातावरण बनने लगा है। तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की बाय की कॉल निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर के लिए एक बुरी खबर है और एक बहुत अच्छी खबर है। टाटा मोटर में इस समय क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नीचे लग रहा है लेकिन आज भी थोड़ा सा कमजोर है। तो टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे। साथ में एक कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। ये बहुत ही मजबूत कंपनी है और लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में के माध्यम से 4 कंपनियों को साथ में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। वैसे तो बाजार में अभी भी गिरावट का संभावना तो बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से बाजार पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे में हमें थोड़ा थोड़ा करके क्वालिटी स्टॉक में दाव तो लगाना ही चाहिए, वरना हम इस तेजी के दौर में पीछे रह जाएंगे। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो अभी करीब 3 बजे के आसपास का टाइम है। एचडीएफसी स्टॉक में खास शानदार तेजी बनी हुई है। 1446 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 3.53% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 22 सितंबर 2021 को इसकी प्राइस 1533 पर थी और 7 मार्च 2022 को इसने 1324 का लो भी बनाया, लेकिन अब स्टॉक फिर से 1434 तक पहुंच चुका है और काफ़ी अच्छा निचले लेवल से इसने बाउंस बैक भी दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की, चाहे ग्लोबल हो या इंडियन हो, उन्होंने बाय की कॉल दी है एचडीएफसी को लेकर। तो नोमुरा ने सबसे पहले इसको बाय की टारगेट दी है और उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो है 1955 का, यानी 1955 का टारगेट के साथ में बाय की कॉल दी है नोमुरा ने। यहाँ से इस लेवल से करीब 40% की तेजी उन्हें देखने को मिल रही है। सेकेंड जो टारगेट दिया गया वो है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली ने भी इसमें ओवरवेट की रेटिंग के साथ में बाय की कॉल दी है और टारगेट रखा है इसका 2050 का। तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है। फिर है मोतीलाल ओसवाल, और मोतीलाल ओसवाल ने भी इस पर बाय की कॉल दी है और टारगेट प्राइस रखा है 2000 का। फिर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी इसमें ऐड की कॉल दी है, यानी आपको इसमें और ऐड करना चाहिए, और इन्होंने जो इसकी फेयर वैल्यू रखी है वो है 1740 की। फिर दोस्तों जेफरीज की तरफ से भी इसमें बाय की कॉल निकल के आ रही है और उनका टारगेट है 2160 का। तो ये सबसे अच्छा टारगेट जेफरीज की तरफ से। फिर मैक्वेरी ने भी इसका बाय का कॉल दिया हुआ है और उन्होंने आउट परफॉर्म इसकी रेटिंग देके 2005 का इसका टारगेट दिया है। तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जितने बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो सारे बाय के लिए कह रहे हैं आपको एचडीएफसी बैंक में। और ये तभी बना जब आरबीआई ने इसके ऊपर से बैन हटा दिया है। तो ये एचडीएफसी में एंट्री करने का सही मौका है। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 25.89 थी जून में, 25.83 हुई सितंबर में, फिलहाल 25.80% की होल्डिंग है। तो कुछ होल्डिंग घटी है लेकिन ओवरऑल होल्डिंग अभी भी अच्छी है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो 43.36% की होल्डिंग जून में थी, 42.96 हुई सितंबर में, फिलहाल 42.23% की होल्डिंग है। तो कुछ होल्डिंग कम हुई लेकिन अभी भी ओवरऑल अच्छी खासी होल्डिंग एफआई की है। डीआई की बात करें तो 17.49% की होल्डिंग जून में थी, 17.81 हुई सितंबर में, फिलहाल 18.23% की होल्डिंग है। तो डीआई ने लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, यानी उनको भरोसा है एचडीएफसी बैंक पे। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 13.70% की होल्डिंग जून में थी, 14.54 हुई सितंबर में, फिलहाल 14.98% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड भी लगातार अपनी होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में बढ़ा रहे हैं। बात अदर्स की करें जिसमें जनरल पब्लिक आती है तो 13.26% की होल्डिंग जून में थी, 13.40 हुई सितंबर में, फिलहाल 13.74% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड और डीआई अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। एफआई की थोड़ी सी कम हुई है। ओवरऑल आपको एचडीएफसी में इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। Q3 के रिजल्ट को देखें तो बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए। रिवेन्यू 24.83 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 18.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 10.59 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 20.78% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली।
डायलूटेड EPS 19 रहा है, जहाँ पे 20.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 42.66% है, जहाँ पे 2.13% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो सारे के सारे आंकड़े बहुत ही शानदार है और आपको ये इशारा करें कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बहुत ही मजबूत स्टॉक है। जिस तरह से इसके टारगेट दिए जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के टारगेट, यानी बहुत जल्दी 2000 को टच कर सकता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए HDFC बैंक में। अब हम चलेंगे टाटा मोटर्स की तरफ। तो बाजार में भयंकर तेजी, उसके बावजूद भी टाटा मोटर में आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी, यानी फिलहाल स्टॉक 413 पर ट्रेड कर रहा है और आज इसने 404 का लो भी बनाया, 419 का हाई भी बनाया। फिलहाल स्टॉक करीब 1.18% डाउन पर ट्रेड कर रहा है और ये गिरावट के बीच में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। 20 सितंबर 2021 को इसकी प्राइस 298 थी, यानी 6 महीने पहले 300 के आसपास स्टॉक था और करीब 530 की इसने हाई बनाई थी 17 नवंबर को। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा आपको पता है बाजार में भयंकर गिरावट भी हुई और टाटा मोटर्स में स्पेशली जो गिरावट की वजह बनी है वो है चाइना में जो फिर से कोविड का इफेक्ट शुरू हो चुका है। वहाँ पे कोरोना की जो नई लहर है वो शुरू हो गई है और उस वजह से वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिए गए और इस लॉकडाउन की वजह से अब जो सबसे बड़ा जो यूके जगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस है इनका, टाटा मोटर्स का बड़ा जो कारोबार है वो चाइना में ही है। तो ऐसे में वहाँ पे लॉकडाउन लगने की वजह से इनके जगुआर लैंड रोवर के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है और इस न्यूज़ ने ही यहाँ पे मामला गड़बड़ किया है। वैसे यूरोप में भी जो युद्ध चल रहा है उसका भी थोड़ा इफेक्ट तो है, लेकिन ओवरऑल ये मौका है जब आप एंट्री करें टाटा मोटर्स में, काफ़ी निचले लेवल पे ये मिल रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार में फिर से नंबर 1 बन के उभरी है। बाजार पे इनका एक छत्र राज है और टाटा मोटर के सेल को हम देखें तो फरवरी महीने में टाटा नेक्सॉन और टिगोर EV करीब 2264 पीस बिके हैं, जबकि जनवरी में 1360 व्हीकल बिके थे और फरवरी 2021 में मात्र 434। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 421% का उछाल है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 66% का जंप देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इनका बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल का तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये व्हीकल की संख्या लगातार बढ़ रही है इनके सेल की और EV व्हीकल के मामले में तो टाटा मोटर्स का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इस समय। सेकेंड जो इसके बाद में जो कंपनी निकल के आ रही है वो है MG मोटर्स और इन्होंने फरवरी में 38 पीस बेचे, जनवरी में इनके 59 व्हीकल बिके थे और पिछले फरवरी में इनके 127 थे, तो काफ़ी ज़्यादा यानी करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके करीब 70% की गिरावट देखने को मिल रही है। महिंद्रा ने 12 पीस बेचे इस फरवरी में, पिछली बार बेचे थे जनवरी में 31, तो उनकी भी गिरावट है। मंथ ऑन बेसिस पे 61% की गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% की बढ़त देखने को मिल रही है। हुंडई कोना की बात करें तो पिछले महीने और इस महीने दोनों महीने उन्होंने 7 पीस ही बेचे हैं और उनका भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 59% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये अब आप देख लो ओवरऑल कि इस पूरे के पूरे डिटेल में आप जानकारी में आपको पता चलेगा कि सिर्फ टाटा मोटर एक ऐसी कंपनी है जो लगातार अपना प्रदर्शन तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और अच्छा सेल कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। तो आप देख लो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में नंबर 1 बन के उभरी है टाटा मोटर्स, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे एक और बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आई है। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, यानी 65 पीस केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देने हैं टाटा मोटर्स की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है, टाटा मोटर्स आगे से तेज़ी से ग्रो करेगी और इसीलिए आपको टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया, ये लंबी रेस का घोड़ा है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 46.41 थी जून में, 46.41 सितंबर में, फिलहाल 46.40% की होल्डिंग है। गिरवी शेयरों की संख्या देखें तो 1.82% के शेयर गिरवी है जो 3 क्वार्टर से है। अगर FI की बात करें तो 14.28% की होल्डिंग जून में थी, 13.35 हुई सितंबर में, फिलहाल 14.56% की होल्डिंग है। तो FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। बात DI की करें तो 11.4% की होल्डिंग जून में थी, 13.30 हुई सितंबर में, फिलहाल 13.64% की होल्डिंग है। तो DI ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है टाटा मोटर्स में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5.78% की होल्डिंग जून में थी, 6.50 सितंबर में हुई, फिलहाल 6.52% की होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 27.83% की होल्डिंग जून में हुई, 26.94 हुई सितंबर में, फिलहाल 25.39% की होल्डिंग है। तो आप देख लो ये इशारा, यहाँ पे FI की होल्डिंग बढ़ी है, DI ने भी दिसंबर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाया है। होल्डिंग जो घटी है वो है जनरल पब्लिक की। तो यहाँ पे आप एक बात क्लियरली समझ लो, बड़े फंड हाउस लगातार निवेश कर रहे हैं टाटा मोटर्स में और सिर्फ जनरल पब्लिक अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। तो ऐसे में ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टॉक में निवेश का मौका है। इस समय गिरावट में फायदा उठा है, जितना स्टॉक गिरे उतना आपको टाटा मोटर में आपको खरीदारी करनी चाहिए। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी निवेश कर रहे हैं टाटा मोटर्स में। HDFC फ्लैक्सी कैप यहाँ पे 693 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.48% की होल्डिंग ले चुकी है।
SBI बैलेंस एडवांटेज ने यहाँ पे 492 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.09% की होल्डिंग ली है। फिर HDFC टॉप 100 ने 445 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.08% की होल्डिंग ली है। HDFC बैलेंस एडवांटेज ने 420 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.98% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने 378 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.72% की होल्डिंग ली है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप ने 362 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3.50% की होल्डिंग ली है। कैनरा रेबोको इमर्जिंग ने 315 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.52% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर ने 289 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.39% की होल्डिंग ली है। फिर SBI मैग्नम इक्विटी ने 232 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 5.14% की होल्डिंग ली है। UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक ने 210 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 12.83% की होल्डिंग ली है। तो आप देख लो, बड़े बड़े फंड हाउस का काफ़ी अच्छा निवेश है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह से बड़े म्यूचुअल फंड निवेश करें, आपको भी इसमें निवेश बिल्कुल करना चाहिए, यही मौका है। और मैं कहता हूँ आपको सिर्फ इसको 2 साल के लिए होल्ड कर लो, ये 1000 को आराम से टच कर सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ विपुल ऑर्गेनिक्स की। ये स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। ये आपको 1:4 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। तो बिल्कुल इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 28/2/2022 और इसकी एक्स डेट है 7/4/2022, रिकॉर्ड डेट है 9/4/2022। तो बिल्कुल 7 तारीख के पहले आपको शेयर खरीदने हैं, आपको बोनस मिलने वाला है। बहुत ही मजबूत कंपनी है। अगर इसके प्रदर्शन को देखें तो 208 की आज की प्राइस है, जहाँ पे 0.45% की मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदर्शन को देखें तो पिछले 6 महीने पहले इसकी प्राइस 165 की थी और अभी फिलहाल स्टॉक ऊपर के लेवल से थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अभी फिलहाल इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी आया है। इस समय आपको एंट्री इसमें कर लेनी चाहिए। 141 इसका 52 वीक का लो है, 245 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 210 पर है। तो अगर आप बोनस में इंटरेस्टेड है तो विपुल ऑर्गेनिक्स में आपको निवेश करना चाहिए और काफ़ी मजबूत और अच्छी कंपनी भी है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो बात कर रहे हैं क्रिशिल की। क्रिशिल एक रेटिंग एजेंसी है। फ्रेंड्स, क्रिशिल आपको 4600% का डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 46 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। और इसकी जो एक्स डेट है वो है 30/3/2022। तो बिल्कुल आपको डिविडेंड का इंटरेस्टेड है तो आपको क्रिशिल में निवेश करना चाहिए। क्रिशिल की बात करें तो आज 2833 पर इसकी प्राइस है, जहाँ पे 2.03% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1741 इसका 52 वीक का लो है, 3498 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 2834 पे है और इस समय आपको डिविडेंड के हिसाब से भी मौके का फायदा उठाना चाहिए और ये कंपनी बहुत मजबूत है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।